जय श्री कृष्ण। सन 2020 में कृष्ण जन्माष्टमी 11 अगस्त को मनाई जा रही है। 11 अगस्त को सभी लोग उपवास रह सकते हैं, फास्ट रह सकते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा मध्य रात्रि 12 बजे को की जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी जैसा कि नाम से ही विदित है, ये कृष्ण भगवान का जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी यानी कृष्ण पक्ष का जब 8वां दिन होता है तब कृष्ण भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। कृष्ण भगवान देवकी और वासुदेव के पुत्र थे। कृष्ण भगवान का जन्म विष्णु के 8वें अवतार के रूप में हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म उस समय हुआ था जब इस धरती पर असुरों का राज्य बढ़ने लगा था। हर तरफ बुराई बढ़ने लगी थी। लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। असत्य का गुणगान होने लगा था और श्री कृष्ण के जो मामा थे, या देवकी के जो भाई थे कंस, उनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। कृष्ण भगवान का जन्म कई कारणों से इस धरती पर हुआ था। उसमें से मुख्य कारण एक था अपने मामा कंस का वध करना, क्योंकि कंस ने क्रूरता की वो सारी सीमाएं पार कर दी थी। उसने सारे रिश्तों को ताक पर रखकर वो सब कुछ प्रताड़ना अपनी बहन को दिया, अपने बहनोई को दिया, या वो और अपने पिता को भी कैद में रखा। वो सब कुछ किया जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। तो क्रूरता की सारी हदें उसने पार कर दी। उसका वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म पर धर्म की विजय की पताका फहराई। उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। उन्होंने पांडवों का साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि वो उनके रिलेटिव थे या उनके रिश्तेदार थे। उन्होंने पांडवों का साथ इसलिए दिया था क्योंकि पांडव धर्म के प्रतीक थे और श्री कृष्ण का जन्म इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन का मार्गदर्शन किया था और उनके मार्गदर्शन से ही अर्जुन महाभारत के युद्ध में विजयी हुए थे। और महाभारत की रणभूमि में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जिसे हम भगवत गीता भी कहते हैं। भगवत गीता अपने आप में एक ऐसी पुस्तक है जिसे अगर आप पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो आपको हर तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, या अगर आप जॉब करते हैं आपको तो भी ये ज्ञान या इसमें जो श्लोक है और जो उस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है वो आपके पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम जरूर आएगा। चाहे प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोफेशनली कहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं रुक जाते हैं, तो भी ये श्लोक, कई सारे इसमें श्लोक ऐसे हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप भगवत गीता एक बार पढ़ें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो कि 11 अगस्त को है 2020 में, उसको आप मनाइए, धूमधाम से मनाइए। ये कई तरह से मनाया जाता है। कई लोग इसमें झांकियां निकालते हैं, कई लोग नृत्य करते हैं, जैसे जिसको रासलीला भी बोलते हैं, उसमें नृत्य भी करते हैं और भगवान की पूजा भी करते हैं। पूजा करने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। कुछ लोग थाली भी पीटते हैं, कुछ लोग घंटी भी बजाते हैं, शंख बजाते हैं। सबका अपना अपना तरीका है भगवान को स्मरण करने का, भगवान को याद करने का, भगवान की पूजा करने का। ये आपके ऊपर है। बट भगवान की कोई स्मरण जरूर करिए, उसको याद जरूर करिए, उसके द्वारा दिए गए संदेशों को, उसके ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उनका एक ज्ञान या उनकी एक सजेशन भी अगर आपने अपने जीवन में अवतरित किया तो आपको बहुत लाभ होगा। ये मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने सुना, ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके श्लोकों को, इनकी पुस्तक को या इनके ज्ञान को अपने जीवन में अवतरित किया और बहुत आगे तक सफलता की ऊंचाइयों तक वो पहुंचे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बस यही आपसे कहना चाहता हूं, आप कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाइए, कृष्ण भगवान की पूजा करिए, उनका प्रसाद बनाइए। कृष्ण भगवान के प्रसाद भी कई तरह से बनता है। कुछ लोग पंजीरी बनाते हैं, पंचामृत बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, मेवे की खीर बनाते हैं। जैसे श्रद्धा हो आपकी वो बनाइए, जैसे पूजा करना हो आपको वैसे पूजा करिए, जैसे आपको
भगवान का जन्मदिन मनाना हो, आप एंजॉय करिए, आप उनका जन्मदिन मनाइए। ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से मनाना चाहते हैं। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भगवान का स्मरण करिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।